देखिए आप लोगों को आज हम बता रहे हैं टेंस के बारे में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस काफी महत्वपूर्ण टेंस है। अब बहुत मजेदार है, एकदम आसान तरीका से बताएंगे, एकदम आराम से आप लोग समझ जाएंगे। देखिए कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स विद आइदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। या तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ना है या तो पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, हम एकदम जीरो से शुरुआत करते हैं ताकि आप लोग पूरा तरह से अच्छा तरह से समझ जाए। ठीक है, पहले हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। तो देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये इसको थोड़ा इंग्लिश में भी समझते हैं और हिंदी में भी समझते हैं। इंग्लिश का मतलब होता है जो एक्शन अभी हो रहा है, ठीक है, जो कार्य अभी हो रहा है उसको कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यानी हिंदी में कह सकते हैं जो कार्य अभी रहा है, रही है वगैरह हो। जैसे आई एम टीचिंग राइट नाउ, मैं अभी पढ़ा रहा हूं। तो इसका नियम क्या था, रूल्स क्या होता है बनाने का, तो देख लीजिए। इसका रूल्स होता है इज या एम या आर प्लस वर्ब में आईएनजी, प्लस वर्ब में आईएनजी। इज किसके साथ लगता है आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं, सिंगुलर के साथ लगता है। किसके साथ? सिंगुलर के साथ। सिंगुलर क्या होता है ये भी बता दिए आप लोगों को हम, ही सी इट या किसी का भी नाम हो या कोई भी एक चीज हो, ठीक है, वहां पर क्या हो जाता है इज। एम कहाँ लगता है आप लोगों को पता ही है, किसके साथ? आई के साथ। और आर प्लूरल के साथ लगता है। ये क्या होता है ये भी देख लीजिए आप लोग, यू दे वी, ठीक है। और कोई भी एक से अधिक हो, मोर देन वन, ठीक है। एकदम बेसिक से समझना है, एकदम आसानी से समझिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर लास्ट में रहा है रही है सेंटेंस को पढ़ते वक्त आ रहा है तो समझ जाइएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। बनाने का रूल्स आप लोगों को लिखवा दिए, इज या एम या आर कोई एक लगेगा, सिंगुलर रहेगा तो इज, आई रहेगा तो एम, प्लूरल रहेगा तो आर। और वर्ब में आईएनजी देना बहुत जरूरी है, हर एक कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब में आईएनजी रहता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस ऐसे होगा। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका भी सेम प्रोसेस है। बस यहां क्या करना है, जो यहां रहा है रही है आता था, लेकिन सेंटेंस जब इसमें पढ़ेंगे तो ये कार्य में रहा था हो जाएगा। रहा था, रही थी, रहे थे, यही सब रहता है, ठीक है। ओके, समझ में आया? यस सर। अब इसका बनाने का रूल्स क्या है, एकदम सिंपल तरीका बता रहे हैं, एकदम आराम से समझ जाइए। इसमें was या were और verb में ing तो लगेगा ही, verb में ing लगना ही क्योंकि कंटिन्यूअस है, ठीक है। जैसे इसमें क्या हो गया, कोई भी कार्य पहले हो रहा था वह उसको कहेंगे हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस। जैसे he was reading yesterday, वह कल पढ़ रहा था, ये काम हो रहा था पहले, पास्ट में हो रहा था। ओके, रूल समझ में आया? यस सर। अब सेंटेंस देखते हैं, एकदम सिंपल सा। नाउ का मतलब होता है अभी, नाउ का मतलब अभी। तो इसी से पता चल गया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस बढ़ना है तो पास्ट कंटिन्यूअस तो है ही नहीं, अभी कार्य हो रहा है। क्या हो रहा है देखा जाए, इट डैश रेन नाउ, अभी बारिश हो रही है, तो हो रही है यानी हम लोग का प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगेगा, यानी इज या एम या आर और वर्ब में आईएनजी। तो इट के साथ क्या लगता है, इट के साथ इज, इट इज। और रेन का क्या हो जाएगा, रेनिंग, इट इज रेनिंग नाउ, अभी बारिश हो रही है। सेकंड देखते हैं, टुडे का मतलब क्या होता है, आज। आज यानी ये भी तो बता दिया, यस सर। क्या टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो देखिए इसको ही पढ़ते हैं, ही विजिट कोलकाता टुडे, वह आज
लगातार आ रहा है, यानी रहा है, रही है, तो क्या हो जाए, कौन सा टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ई के साथ इज लगता है और वर्ब में आईएनजी। ओके, इंग्लिश देखो सबसे आसान सब्जेक्ट है, इससे आसान कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। कोई भी सब्जेक्ट आसान है या डिफिकल्ट है, कैसे समझेंगे, ऐसे समझेंगे उसमें वर्ड्स कितने हैं। क्या समझेंगे, वर्ड्स कितने हैं। तो आप अगर चाइनीज वर्ड देखने जाएंगे तो उसमें 55,000 वर्ड्स है, सॉरी अल्फाबेट है। कितना अल्फाबेट है, 55,000। उसको समझने में ज्यादा समय लगेगा ना। अब हिंदी में आ जाइए, जो हम लोग का मदर टंग है, हिंदी में आइए, देखिए क्या है। हिंदी में क ख ग घ पूरा कहाँ तक है, ज्ञ तक है। 36 वहां हो गया। अ आ छोटी बड़ी छोटा बड़ा कितना सारा वहां 12 मिल गया आपको, कितना सारा हो गया, 36 12 48। और इंग्लिश में क्या है, बस 26, ए बी सी डी ई एफ जी जेड तक, कहानी खत्म। तो जो अल्फाबेट सबसे कम होगा वही सबसे आसान है। लेकिन आप बोलते वाह वाह ये इंग्लिश कितना डिफिकल्ट है, एकदम आसान है, हर चीज में समझने का है। तो कैसे समझ में आया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस समझ में आया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हरी डैश स्टडी एट 9 PM यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब क्या होता है, बीता हुआ कल, बीता हुआ कल। खुद ही पता चल गया है पास्ट है, यस सर, बीता हुआ कल है, यस सर, पास्ट है। तो हरी कल रात 9 बजे पढ़ रहा था। तो रहा था, रही थी, तो यहाँ आगे हम लोग वाज या वेयर क्या लगेगा, हरी के साथ वाज, और स्टडी में आईएनजी। इसका भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। वाज किससे लगता है, वाज लगता है सिंगुलर के साथ, इसके साथ सिंगुलर आप लोगों को हम बता ही दिए यहाँ सिंगुलर क्या है, समझ जाएंगे। और वेयर किसका लगेगा, प्लूरल के साथ, ये भी आप लोग को हम बता दिए प्लूरल क्या है। एक बज गया आई, क्या बज गया, आई बेचारा अनाथ हो गया, न माँ है इसका न बाप है, अकेला है, क्या करे, तो जिसके साथ जो लग जाए। तो हम लोग इसको प्रेफर करते हैं सिंगुलर में ही, तो आई के साथ हम लोग जनरली वाज ही लगाते हैं। आई के साथ वेयर का भी उपयोग होता है, कहाँ होता है आप लोग, क्योंकि छोटे क्लास है तो आप लोग को अभी हम नहीं बता रहे, ये जैसे आप लोग 9 10 में जाएंगे तो आई के साथ वेयर कब होता है ये आपको हम बताएंगे। आगे देखते हैं। द बॉयज डैश प्ले इन द फील्ड नाउ। नाउ का मतलब ही हो गया अभी, तो अभी जैसे हो गया तो कौन सा टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल्स आप लोग को हम बता चुके हैं। द बॉयज, क्योंकि बॉयज क्या एक से अधिक है, बॉयज मोर देन वन, अगर वन रहेगा तो कॉल्ड क्या, बॉय, एंड मोर देन वन बॉय इज कॉल्ड बॉयज। सो यू हैव टू पुट देयर आर, वी हैव टू पुट देयर आर एंड प्लेइंग। The boys are playing in the field now. Boys अभी मैदान में खेल रहे हैं। And the last one, ये सेंटेंस देखो, दो सेंटेंस मिलकर बना है। रहीम talk to his friend when, ये when से ज्वाइन किया हुआ सेंटेंस है। ये आप लोग जैसे ऊपर आएंगे क्लास 9 के वीडियो में हम बताते हैं 9 10 को, ये इस समय कंजक्शन का काम किया है, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। तो ये आप लोगों में अभी है नहीं, आप लोग बच्चे हैं, आप लोग सिंपल से ही सीखिए। कह रहा है रहीम टॉक टू हिज फ्रेंड व्हेन हिज मदर कॉल्ड हिम। हम लोग पीछे से आते हैं, जब उसकी माँ मतलब रहीम की माँ, जब रहीम की माँ रहीम को बुला रही थी उस समय रहीम अपने दोस्त से बात कर रहा था, बात कर रहा था, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो रहीम क्योंकि सिंगुलर है तो क्या लग जाएगा, was, और टॉक का क्या हो जाएगा, टॉकिंग। ओके, अब हमको लग रहा है कि आप लोग को समझ में आया प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में। yes, कोई प्रॉब्लम किसी को, no, sir. कोई डाउट हो कमेंट्स में हमको बताइए कि हमको डाउट है, अलग से और कोई टेंस चाहिए बोलिएगा, बहुत ही आसान तरीका से आप लोग को हम सॉल्व कराएंगे। थैंक यू वेरी मच।